जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज फास्टर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन, सभी भी क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में आ चुके हैं, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों वीडियो के अंत में एक कमेंट जरूर आप लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया कि हाउ मेनी प्लैंक्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ वुडन ब्लॉक। मतलब लकड़ी का एक बड़ा सा गुटका है, उससे छोटे छोटे गुटके यानी छोटे छोटे पटरा टाइप में लकड़ी के गुटके कितने बनाए जा सकते हैं। बड़ा लकड़ी का ब्लॉक कितना है, 5 मीटर लॉन्ग, 70 सेंटीमीटर ब्रॉड मतलब चौड़ा, एंड 32 सेंटीमीटर थिक मतलब 32 सेंटीमीटर मोटा है। मतलब ये क्यूबाइड शेप में लकड़ी है, ठीक है। दिया है कि थिक एग्ज्यूमिंग दैट देयर इज नो वेस्टेज। अच्छा ये बता रहा है कि उसमें से कुछ भी चीज लकड़ी खराब नहीं हुआ है, वेस्ट नहीं हुआ है। टोटल का टोटल जो बड़ा गुटका है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है। जब भी नंबर पूछे ना तो हमने कल बताया था कि बड़ा वॉल्यूम अपान में छोटा वॉल्यूम, मतलब बड़ा वॉल्यूम अपान में छोटा वॉल्यूम, तो बड़े लकड़ी का गुटका अपान में छोटे लकड़ी का गुटका। चलो तो नंबर ऑफ प्लैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। जो बड़ा लकड़ी का गुटका है ना उसका वॉल्यूम निकालेंगे अपान में छोटा जो बनाना है, हमें जो बनाना है, क्या बनाना है, प्लैंक्स बनाने छोटे छोटे, तो वॉल्यूम ऑफ प्लैंक्स, वॉल्यूम ऑफ केस। बात समझ आई क्या? कभी भी ना, चाहे वो छोटे लकड़ी के गुटके बनाने हो, चाहे छोटे छोटे स्फीयर बनाने हो, चाहे कुछ भी बनाने हो, आपको छोटे छोटे ब्लॉक बनाने हो, बड़ा वाला वॉल्यूम अपान में छोटा वॉल्यूम करेंगे तो नंबर निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले देखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक क्या दिया है, वुडन ब्लॉक क्या है, 5 मीटर। तो 5 मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। किसमें करेंगे, सेंटीमीटर में। मीटर को सेंटीमीटर करना बहुत आसान होता है, तो 5 को 500 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो ये भी सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर ही होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। तो 5 मीटर को हम 500 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इनटू, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में, नो चेंज। उसके बाद इधर ये 32 ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, नो चेंज। नीचे आते हैं, इधर आते हैं। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ प्लैंक्स। वॉल्यूम ऑफ प्लैंक्स तो प्लैंक्स का डायमेंशन हमें चाहिए ना, तो डायमेंशन क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट। यहां भी देखो लेंथ मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये दोनों तो ठीक है, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है। तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। 200 इंटू, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में, नो चेंज, ये भी ऑलरेडी सेंटीमीटर में है तो नो चेंज। अब देखिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ बच्चे करेंगे सर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों से डिवाइड करेंगे। लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमें हार्ड वर्क करना है, लेकिन स्मार्ट तरीके से करना है। कैसे करना है, स्मार्ट तरीके से। हार्ड वर्क करिए लेकिन स्मार्ट तरीके से करिए, बिल्कुल। चलते हैं इधर। अब देखिए 8 चौका 32, खत्म कहानी। और कुछ कट रहा है, हाँ सर 2 0 से 2 0 निपटा दीजिए, खत्म कहानी। इधर देखिए कुछ कट रहा है, बिल्कुल 5 1 जा 5, 5 5 जा 55 25। अब देखिए ये भी कट जाएगा 14 टाइम्स में। क्लियर। अब कुछ कट रहा है, बिल्कुल 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स में। नीचे कुछ बचा क्या, बिल्कुल नहीं बचा सर। ऊपर कुछ बचा क्या, हाँ सर यहाँ 14 बच रहा है और यहाँ पे 2 बच रहा है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो हमारे पास बच गया 14 इंटू 2। 14 2 जा कितना होता है, 28 ब्लॉक्स। नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने हो जाएंगे, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कितने निकलेंगे, 28। बताओ बात समझ आई क्या, क्लियर, डन, ओके। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स ईच ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर 13.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मतलब आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद मतलब समझाते हैं। विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड ए वॉल 8 मीटर लॉन्ग 5.4 मीटर हाई एंड 33 सेंटीमीटर थिक। अच्छा एक दीवार हमें क्रिएट करनी है, एक दीवार हमें बनानी है जिसकी ऊंचाई कितनी होगी, मतलब जिसकी लंबाई 8 मीटर होगी। उस दीवार जैसे जिसमें घर में हम लोग रहते हैं ना, उसका दीवार बनवाना है। तो ईंट से ही बनता है ना, छोटे छोटे ईंट से, तो इसका मतलब 8 मीटर लंबी दीवार होगी और 5.4 मीटर यानी इतनी ऊंची होगी, 5.5 के आसपास, और उसके बाद 33 सेंटीमीटर चौड़ी होगी, मोटी होगी, ठीक है, थिक। उसमें कितने ईंट लगेंगे यही पूछ रहे हैं हमसे, और ईंट का भी डायमेंशन दे रखा है, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। अब बताओ, अभी हम बताए हैं कि कभी भी नंबर निकालना हो तो बड़ा वाला वॉल्यूम अपान में छोटा वाला वॉल्यूम। सर नंबर निकल जाएगा, बड़े प्यार से निकलेगा। तो यहां पे देख लो, यहां पे देखो, सबसे पहले निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स दिया, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स
वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स मतलब जो ईंट हमारे पास है ना, उसका एक ईंट का वॉल्यूम कितना होगा, पहले ये पता करेंगे। तो वॉल्यूम कैसे निकलता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 25 इंटू 13.5 इंटू 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आई क्या, बात समझ में क्या। अब देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहां पे कर लेते हैं, इधर है ना, इधर कर लेते हैं। तो अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का 150 यानी 150 आएगा। 150 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 150 पहले लिख लेते हैं, इंटू इसका करेंगे 13.5। अब इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो एक जीरो से एक अंक का डेसिमल खत्म हो जाएगा, मैं ले लेता हूं, ठीक है, जीरो ले लेता हूं। फिर 15 × 5 = 75, ठीक है, 15 × 3 = 45, 45 में 7 जोड़ लोटा 52 52 हो जाएगा, ठीक है, 15 × 15, 15 × 5 20। ओके, 1 डिजिट पे डेसिमल है, 1 डिजिट पे डेसिमल डालेंगे। आपको पता है डेसिमल के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो इसको हटा देते हैं। मतलब इतना वॉल्यूम आ गया इसमें सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ में आई क्या, 2025 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया किसका, ब्रिक्स का। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल। वॉल्यूम ऑफ वॉल, देखो वॉल बनाना है ना, वॉल बनाना है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना निकल के आएगा, देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना निकल के आएगा। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चाहो तो पिछले क्वेश्चन की तरह आराम से कर सकते हैं बिना वॉल्यूम निकाले भी, ठीक है, वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले। तो इसका वॉल्यूम जैसे 8 मीटर है, ये भी मीटर में है लेकिन ये सेंटीमीटर में, तो हम मीटर को सेंटीमीटर कर लेते हैं बड़े आराम से। 8 मीटर को 800 लिख सकते हैं क्या सेंटीमीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इंटू ये है मीटर में, तो 5.4 को हम लिख सकते हैं 540 सेंटीमीटर, यानी 540 सेंटीमीटर इंटू 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 इसको मुझे लिखना 33, ये पहले से ही सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 2 3 30 पहले है तो लगा लेते हैं 1 2 30, ओके 30 हो गया। 8 4 जा 32, बचा कितना 3, 8 5 जा 40, 40 + 3 43, ठीक है। अब इंटू कितना है 33, इंटू 33, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे 3 जीरो तो पहले से इसको हटा लेते हैं, ठीक है, ये जो जीरो है लास्ट में इसको हटा लो, पहले इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 6 9 2 1, इसका बनेगा हमारे पास 6 5 2 4 4 1 और 3 जीरो बचा 1 2 3, ये निकल के आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकल के आ गया। क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ वॉल। हमें निकाला है नंबर, क्या निकालना है, नंबर। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू बड़ा वॉल्यूम अपान में छोटा वॉल्यूम। बड़ा वॉल्यूम ये है और छोटा वॉल्यूम ये है, तो बड़ा वॉल्यूम कितना है 4 1 4 2 5 6 000। छोटा वॉल्यूम कितना है, छोटा वॉल्यूम कितना है 2025। देखो यही दिक्कत होती है कि हम अगर नहीं निकाले होते, मल्टीप्लाई नहीं किए होते ना, तो इससे कम समय में क्वेश्चन हो गया होता, क्योंकि छोटे छोटे नंबर हमें 25 6 जैसे नंबर मिल रहे थे, ये देखो 833 जैसे नंबर मिल रहे थे, आराम से कट जाते, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये करने से थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता, बट कोई नहीं, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड कर लो, इसको भी 5 से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिवाइड करना शुरू करो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करो, इसको 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10, बच गया 4 42 42, 5 8 जा 40, बच गया 2 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 0 बच गया, लगा लो। फिर ये देखो किससे कट रहा है, फिर ये किससे कट रहा है 5 से, किससे 5 से, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, फिर इसको 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25, बच गया 3, 5 7 जा 35, 0 हो गया, 5 2 जा 10 20, 5 4 जा 20, 0, ये भी क्लियर। अब फिर किससे डिवाइड हो रहा है, देखो 81 है ना, ये 9 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। ये देखो 9 से कट रहा है क्या, 9 से कट जाएगा बिल्कुल, तो 9 से काटो, 9 से काटो, 9 9 जा 81। अब ये 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो, 9 9 6 जा 9 6 जा 9 6 जा 54, बचा कितना 3 30, 9 3 जा 27, बच गया 3 32, 9 3 जा बच गया 5, 9 6 जा 54, 1 0 लगा दो, ठीक है, ये खत्म कहानी। अब बच गया 9, अब बच गया 9, 9 से फिर कटेगा, 9 से डिवाइड करो, 9 9 6 जा 9 7 जा 63, 9 7 जा 63 0, 9 4 जा 36, 1 0 लगा दो, मतलब आ गए कितने 7040। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना बनेगा 7040।
7040। बताओ बात समझ में आई क्या? बात समझ आई क्या? इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, आप चाहें तो डायरेक्टली इससे डिवाइड करेंगे, उतना ही निकल के आएगा बड़े प्यार से। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसको दूसरे तरीके से मैं बताता हूं, इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मान के चलो टाइप 1 है, मतलब ये सॉल्व करने का टाइप 1 तरीका है, टाइप 1 तरीका। टाइप 2 मैं बताता हूं कैसे दोबारा सॉल्व करोगे इसको। ठीक है, इसको नोट करो, इसी क्वेश्चन को दोबारा बताता हूं कि कैसे आसान तरीके से कर सकते हो। नोट करो जल्दी। देखो दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका हमने बताया था कि नंबर निकालने के लिए बड़ा वॉल्यूम अपान में छोटा वॉल्यूम करना है, बिल्कुल आसान तरीका। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये देखो एकदम आसान तरीका। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ वॉल ऊपर लिखना है, तो वॉल्यूम के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी? लेंथ ब्रेथ हाइट। तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल अपान में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, छोटा वाला ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, छोटा वाला ईट उसका वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा सर? वॉल का डायमेंशन लिख लीजिए। वॉल का डायमेंशन कितना? 8 मीटर। हमने बताया कि सबको सेंटीमीटर को, तो 8 मीटर को 800 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। इसको 5.4 को लिख सकते हैं 540 सेंटीमीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में, नो चेंज। ओके, नीचे आ जाओ। अब क्या लिखना? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, ये भी लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, तो लेंथ कितनी है? 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इसको कोई चेंज नहीं करना है। तो यहां पर करेंगे 25 सेंटीमीटर इंटू, ये देखो ध्यान से 1 डिजिट पे डेसिमल है ना, हमने बताया था अगर एक अंक पे दशमलव हटता है तो इसके अपोजिट में 0 बढ़ता है, मतलब नीचे से डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ता है, ऊपर से डेसिमल हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ता है। तो ये हो जाएगा 13, इसको 135 में लिखता हूं। एक अंक पे यहां दशमलव है ना, इसको हटाओगे तो एक 0 से यानी 10 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत? उधर है 6 से लिख लेते हैं। अब देखो अब इसको सॉल्व करना ना बहुत आसान लग रहा है, बहुत आसान लग, क्योंकि बड़ा सा मल्टीप्लाई है नहीं इसमें। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधे देखो, इसको प्यार से काट सकते हो, 25 से कट जाएगा, 25 से पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब ये देखो 6 9 जा 6 9 54, 0 हो गया, 90 टाइम्स में खत्म कहानी। अब देखो ये 25 से कट जाएगा, 25 से डायरेक्टली 25 तियां 75 बच गया, 5 25 दूना 50, 32 बार में खत्म कहानी। ये कैलकुलेशन ना मैं बता रहा हूं बहुत आसान लगेगा तुम्हें, बहुत आसान लगेगा। जैसे ये देखो, ये 3 से कट रहा है क्या? ये 3 से कट रहा है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। बताओ क्लियर? बात समझ में आई? ये बच गया 45, ये 90। सर 45 दूना 90 होता है, खत्म कहानी। बताइए 2 आ गया, कोई दिक्कत? नीचे कुछ बचा क्या? बिल्कुल नहीं बचा। 32 एंड 2 एंड 11 हमारे पास बच गया 32 इंटू 2 इंटू 11, बस इतना ही बचा। ऊपर लास्ट में 10 बचा हुआ, 10 लिख लो। अब मल्टीप्लाई करना है, 32 दूना 64, बड़े प्यार से सर 64 होता है। ओके, इंटू 11 इंटू 10 के लिए तो एक 0 बढ़ा लेंगे लास्ट में। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, इसका 11 चौका 44, 11 छका 66, 66 में 4 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 70। कितना हो जाएगा? 70। ये आ गया 0, यानी 7040। बताओ बात समझ में आई क्या? 7040 ब्रिक्स यानी 7040 ईंटें लगेंगे, तब जाके इतनी लंबी चौड़ी दीवार तैयार होगी। समझ गए? अब काउंट कर लेना गांव में कितना आता है। ठीक है, एक ट्रॉली में कितना आता है? 2000 आता है ना। हाँ, काउंट करके कमेंट में बताना कि 7040 ईंटा लाने के लिए कई ठो ट्रैक्टर लगेंगे। ठीक है, अगर एक ट्रैक्टर में 2000 ईंट आएंगे लगभग। तो चलो ठीक है, मजा आया? सेकेंड टॉपिक मजा आया? चलो आगे चलते हैं।